नमस्कार दोस्तों आर्किटेक्ट्स एक्ट के सेक्शन 37 पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, जिसमें सेक्शन 37 की विस्तार से चर्चा हुई थी और इस बात की भी चर्चा हुई थी सरकारी नौकरियों में जो पोस्ट आर्किटेक्ट्स के लिए नियत की गई हैं उस पर इंजीनियर्स रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। सेक्शन 37 पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस आर्किटेक्ट्स एक्ट के सेक्शन के तहत आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे सिर्फ आर्किटेक्ट्स का अधिकार नहीं है, आर्किटेक्ट्स का अधिकार सिर्फ आर्किटेक्ट टाइटल पे है और कोई भी व्यक्ति चाहे वो इंजीनियर हो या उस व्यवसाय से ज्ञान रखता हो तो आर्किटेक्चरल सर्विसेज में अपना योगदान दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी नौकरियों में किसी भी पोस्ट पर कोई इंजीनियर नहीं बैठेगा अगर वो पोस्ट आर्किटेक्ट्स के लिए बनाई गई है। अगर उस पोस्ट पर इंजीनियर नियुक्त होगा तो पोस्ट जूनियर आर्किटेक्ट या सीनियर आर्किटेक्ट की नहीं कहलाएगी, वो जूनियर इंजीनियर या चीफ इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कहलाएगी। दोस्तों, इस जजमेंट को आए हुए कुछ माह बीत चुके हैं। मैं लगातार काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पे देखता हूं कि क्या इस बारे में कुछ नई जानकारी उन्होंने डाली है। हमारा एक और संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, मैं उसकी वेबसाइट पे भी लगातार जाकर देखता हूं कि क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की तरफ से इस जजमेंट के बारे में उन्होंने कोई नई जानकारी दी है। सीओए की वेबसाइट पे सीओए के प्रेसिडेंट साहब का एक पत्र दिखता है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस मामले पर विचार कर रहे हैं और तुरंत कुछ ना कुछ इस पे एक्शन प्लान बनाएंगे। दोस्तों, कई माह बीत चुके हैं, अभी तक मेरे को कोई प्रगति होती दिखाई नहीं दे रही। काफी विद्वानों का ये मत है कि जब तक आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होगा जब तक इस मामले का हल नहीं निकलेगा। कुछ वेबिनार्स में मैंने सीओए के प्रेसिडेंट साहब की बातचीत भी सुनी, उनका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है। वो ये भी कहते हैं हम इसका हल निकालेंगे। उन्होंने भी इस बात की इसमें चर्चा की है अपने वेबिनार्स में कि आर्किटेक्ट्स एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी इस मामले का हल निकलेगा। मैं नवंबर 2019 में सीओए के प्रेसिडेंट से सीओए के ऑफिस में मिला था। आर्किटेक्ट्स की समस्याओं के बारे में मेरी उनसे विस्तार से चर्चा हुई थी और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि इस मामले पे वो जल्दी कदम उठाने जा रहे हैं। अब क्या कदम उठाए हैं जो मुझे दिख रहे हैं उसकी यहां चर्चा करते हैं। सीओए ट्विटर पे आ गई, सीओए इंस्टाग्राम पे आ गई, सीओए फेसबुक पे है, उसको बोला है उन्होंने सीओए सोशल। उस पर उन्होंने आर्किटेक्ट से निवेदन किया है कि एक फॉर्म वो भरवा रहे हैं जिसमें कुछ जानकारी आर्किटेक्ट से मांगी और उस फॉर्म को आप ठीक से देखें तो आपको पता चलेगा कि वो सारी जानकारी इन लोगों के पास पहले से है। अब सीओए ट्विटर पे आए, सीओए ट्विटर पे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट की तरफ से जो भी नई जानकारी आती है उसको वो डाल देते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्या सीओए के जो ट्विटर हैंडल है उस पर अगर कोई व्यक्ति फर्जी आर्किटेक्ट्स के बारे में कंप्लेंट करता है या आर्किटेक्चर से संबंधित कोई समस्या के बारे में उनको ट्वीट करता है तो क्या सीओए उसका जवाब देती है? नहीं। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे अगर कोई व्यक्ति आर्किटेक्ट्स की समस्याओं से रिलेटेड मामले को उठाता है तो क्या इस सीओए उसका जवाब देती है? नहीं। अब एक और चीज सामने आ रही है, काफी सोशल मीडिया पे काफी ग्रुप्स में मैं देख पा रहा हूं कि बार बार एग्जिट एग्जाम की बात होती है। कोई उसको एग्जिट
एग्जाम बोल रहा है, कोई लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम बोल रहा है। बहुत सारे विद्वानों का यह राय है कि जो आर्किटेक्चर कॉलेज हैं वहां से जो विद्यार्थी निकल रहे हैं, आर्किटेक्ट्स बन के निकल रहे हैं, उनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है। बहुत सारे विद्वान तो कहते हैं हमें सब कुछ उनको सिखाना पड़ता है, उनको तो कुछ भी नहीं आता। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जितने आर्किटेक्चर कॉलेज चल रहे हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट ने तय किया है उसके हिसाब से चल रहे हैं। इनका नियमित रूप से इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्टर्स वहाँ पर जाते हैं, पूरे विस्तार से 1, 2 या 3 दिन लगा के सब चीज़ों की जांच करते हैं, फैकल्टी की जांच करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करते हैं, करिकुलम की जांच करते हैं, सिलेबस की जांच करते हैं, सब कुछ। और उसके बाद इनका अप्रूवल सैंक्शन होता है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर तय करती है कि वहाँ 40 सीट रहेंगी, 80 रहेंगी, 120 रहेंगी, 160 रहेंगी, कितनी भी रहेंगी। कितनी जगह काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने कई आर्किटेक्चर कॉलेज की सीट का इंटेक 0 भी करा है। इसका तात्पर्य क्या निकलता है? इसका तात्पर्य निकलता है जिन कॉलेजेस को हर साल काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नियमित रूप से एडमिशन देने के लिए अलाउ करती है, तो उन कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे सिस्टम से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर सहमत है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि वहां से जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा पढ़ाया जा रहा है, नियम के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, COA की गाइडलाइंस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो अब उनकी काबिलियत पर शंका करने का क्या अर्थ है? कुछ विद्वानों की राय है कि अमेरिका में ये नियम है, ब्रिटेन में ये नियम है, क्या वहां पर और हिंदुस्तान में परिस्थितियां बराबर है? क्या अमेरिका या ब्रिटेन में 8वीं पास सर्वेयर को म्युनिसिपैलिटी नक्शा पास कराने का लाइसेंस दे देती है? क्या विदेशों में डिप्लोमा सिविल वाले भवन निर्माण और भवन का नक्शा सैंक्शन कराने के लिए म्युनिसिपल अथॉरिटी से अधिकृत हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। फिर एक और बातचीत आती है सामने कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना। क्या होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? आपके देश में तकरीबन 15 से 25,000 स्टूडेंट्स हर साल आर्किटेक्ट्स बनकर निकलेंगे। उनका कंपटीशन किनसे है? छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में किनसे कंपटीशन है? उन सर्वेयर से, ड्राफ्ट्समैन से, सिविल इंजीनियर से जो 8वीं, 10वीं, 12वीं या डिप्लोमा पास करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या ये जो 25,000 आर्किटेक्ट्स हैं इनकी ट्रेनिंग के लिए आपके पास ऑफिसेस हैं? नहीं। क्या देश में 25,000 प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं जहां पर ये जाके अपनी 6 महीने की, 1 साल की इंटर्नशिप कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो आपको ये विचार करना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। एक और चर्चा सामने आती है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिस्टम अपने यहाँ नहीं लागू करेंगे तो हमारे आर्किटेक्ट जो विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं उनको वहाँ पर रोजगार मिलने में कठिनाई आती है या उनको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करने में कठिनाई आती है। दोस्तों, अगर एक साल में 25,000 नए आर्किटेक्ट्स BArch करके बाहर निकल रहे हैं, क्या उसमें से 250 लोग भी विदेश जा रहे हैं? क्या उसमें से 150 लोग भी विदेश जा रहे हैं? नहीं जा रहे। आपको उन 25,000 आर्किटेक्ट्स के भविष्य की चिंता नहीं है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। मुझे अचरज इस बात का है कि अभी तक आर्किटेक्ट एक्ट में क्या अमेंडमेंट होंगे, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इस मामले में चुप है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट इस मामले में चुप है। कुछ साल पहले एक भल्ला कमेटी बनी थी जिसने अपने कुछ सुझाव दिए थे। जो लोगों से चर्चा पे सामने चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इसमें एग्जिट एग्ज़ाम की व्यवस्था की जाएगी, इसमें लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्ज़ाम की व्यवस्था की जाएगी और इस तरह की चीज़ें रहेंगी इसके अंदर। ये लोग एक बात नहीं समझ रहे कि आप जो फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स हैं उनका भविष्य और ज़्यादा खतरे में डाल रहे हो। एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए आपने एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट किया,
और ये 25,000 आर्किटेक्ट जो नए निकले उसमें से मात्र 1500 उसको पास कर पाए, बाकी लोगों का क्या होगा? आप उनको रजिस्टर कराएंगे कि नहीं करेंगे? आप उनको लाइसेंस देंगे प्रैक्टिस करने का कि नहीं देंगे? म्यूनसिपैलिटी लाइसेंस दे देती है 8वीं पास को, जिसने 1 साल का गार्ड्समैन का कोर्स करा है। वहाँ आपको स्टैंडर्ड की कोई चिंता नहीं आती। वो कहते हैं जी म्यूनसिपैलिटीज का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, देश में जितना ही भवन निर्माण हो रहा है वो सारा का सारा कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ आर्किटेक्ट्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ सर्वेयर्स हैं। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को अपना दायरा बढ़ाना होगा। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ये नहीं कह सकती कि फलानी स्टेट के अपने नियम हैं, अपने बायलॉज हैं और नेशनल बिल्डिंग कोड में ये लिखा है और नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से उन्होंने अपने बायलॉज बनाए हैं। देखिए, नेशनल बिल्डिंग कोड एक किताब है और आर्किटेक्ट्स एक्ट एक संसद द्वारा पास किया हुआ कानून है। नेशनल बिल्डिंग कोड में क्या लिखा है और आर्किटेक्ट्स एक्ट में क्या लिखा है, तो कानून के ज्ञाता हैं, समझते हैं कि कौन किसको ओवरराइड करेगा। मेरे हिसाब से आज बहुत जरूरी है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को चिट्ठी लिखे, सारी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखे, सारी स्टेट की डेवलपमेंट अथॉरिटीज को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को चिट्ठी लिखे कि आप एक तो आर्किटेक्ट्स का फर्दर रजिस्ट्रेशन करना बंद करें, उनका एम्पैनलमेंट करना बंद करें। जिसके पास भी सीओए का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके शहर में ही नहीं पूरे देश में किसी प्रकार के बिल्डिंग प्लान को, किसी भी साइज के बिल्डिंग प्लान को सबमिट करने के लिए अधिकृत है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पहले ही आ चुका है। अब सारे स्टेट्स को चिट्ठी लिखें कि आपके शहर में, आपकी स्टेट में, आपके राज्य में कोई भी आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पर सिविल इंजीनियर्स या स्ट्रक्चर इंजीनियर को भर्ती नहीं किया जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ताजे निर्णय की कॉपी उनको ही भिजवा। जब तक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इस मामले पे पहल नहीं करेगी तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। फर्जी आर्किटेक्ट्स के मामले में भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को जितनी कंप्लेंट्स इनके पास आज तक आई हैं, चाहे वो 100 हैं या 200 हैं, 2000 हैं, उन सब के खिलाफ FIR दर्ज कराए। आगे का काम लॉ एनफोर्सिंग डिपार्टमेंट का है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का है, जिसमें पुलिस शामिल है। वो तय करेगी कि वो फर्जी आर्किटेक्ट फलाने शहर में अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट लगा रहा है तो क्या उसने कानून का उल्लंघन करा है, नहीं करा। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इसके अंदर सिर्फ कंप्लेनेंट होगी और उनके पास जो भी पुख्ता जानकारी है वो पुलिस को दे और पुलिस उस मामले में हस्तक्षेप करके कार्रवाई करे। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का इससे ज़्यादा इसमें रोल नहीं है और अगर इतना रोल भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नहीं निभा पा रही तो फर्जी आर्किटेक्ट और पढ़े लिखे आर्किटेक्ट में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, आप भी इस मामले में विचार करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें जो भी चीज़ें रही हैं सामने, उसका क्या लाभ उठाया जा सकता है और क्या उसमें अगर कुछ कमी रह गई है तो हम सुप्रीम कोर्ट में क्या रिव्यू पिटीशन डाल के उसको ठीक कर सकते हैं या आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट करके कर सकते हैं। आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट करने में 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर हम सारे मामले उनके सामने दोबारा से ले जाएं, उनको बताएं कि सिविल इंजीनियर्स का क्या सिलेबस है, ड्राफ्ट्समैन का क्या सिलेबस है और आर्किटेक्ट्स का क्या सिलेबस है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पे कार्रवाई करे और आर्किटेक्ट्स के लिए और देश के लिए, समाज के लिए अच्छे परिणाम सामने आए। नमस्कार।